हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय फ्यूचर 10G। आज हम आप सभी के लिए बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 इसके लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की लेकर के आए हैं। ये जितने भी क्वेश्चन हैं टोटल बिहार के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। इसके साथ साथ बीपीएससी टीआरई में भी पूछे गए क्वेश्चन इस सीरीज में करवाया जाएगा। इसके साथ साथ बीपीएससी प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन आए हैं उससे भी आपके एग्जाम में टीआरई में डायरेक्ट क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं, तो उन सभी को भी इसमें कवर किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था? बताइए, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन जो है कब हुआ था? 1929 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में, 1931 ईस्वी में, या फिर 1932 ईस्वी में, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन जो है कब हुआ था? तो देखिए बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन जो है 1929 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर होगा। देखिए इस बॉक्स में जो इम्पॉर्टेंट रहेगा उसको भी हम बताते हुए चलेंगे। देखिए मुंगेर में अगर बात करेगा, मुंगेर में किसान सभा का गठन जो है किसके द्वारा किया गया था? तो किया गया था शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह के द्वारा। अगर पूछेगा बिहार में किसान सभा का गठन जो है किसके द्वारा किया गया था, तो आप लोग याद रखिएगा कि शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था। ये बात आप लोगों को याद रखना है। अगर पूछेगा मुंगेर में कब किसान सभा का गठन किया गया था? 1922-23 में किया गया था। ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो ये सब क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रख के चलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, प्लासी युद्ध के पश्चात किसको बिहार प्रांत का उप दीवान नियुक्त किया गया था? बताइए प्लासी युद्ध के पश्चात जो है किसको बिहार प्रांत का उप दीवान नियुक्त किया गया था? ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बताइए, देखिए यहाँ पे बीपीएससी में पूछा गया हुआ है। बताइए प्लासी युद्ध के पश्चात जो है किसको बिहार प्रांत का उप दीवान नियुक्त किया गया था? राजा सीताब राय को, मोहम्मद राजा खां को, दुर्गादास को, पृथ्वी शरद चंद राय को। तो बताइए प्लासी युद्ध के पश्चात जो है किसको बिहार प्रांत का उप दीवान नियुक्त किया गया था? तो राजा सीताब राय। किसे? राजा सीताब राय को नियुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। आप लोग बताइए प्लासी का युद्ध जो है कब हुआ था? बताइए प्लासी का युद्ध जो है कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को। कब हुआ था? 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। बताइए प्लासी का युद्ध जो है किसके किसके बीच लड़ा गया था? बताइए प्लासी का युद्ध जो है किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में लड़ा गया था। ये भी बात आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना किसके नेतृत्व में लड़ी थी? बताइए बक्सर का युद्ध जो हुआ था इसमें अंग्रेजी सेना जो है किसके नेतृत्व में लड़ी थी? मुनरो के नेतृत्व में लड़ी थी, क्लाइव के नेतृत्व में लड़ी थी, आयरकूट के नेतृत्व में लड़ी थी, या फिर वांसी टार्ट के नेतृत्व में लड़ी थी? तो बताइए बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना जो है किसके नेतृत्व में लड़ी थी? तो देखिए बक्सर का युद्ध जो हुआ था इसमें अंग्रेजी सेना लड़ रही थी, मुनरो के नेतृत्व में लड़ रही थी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैप्टन हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में जो है अंग्रेजी सेना लड़ रही थी। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए बक्सर का युद्ध जो है कब हुआ था? बताइए बक्सर का युद्ध जो है कब हुआ था? तो देखिए बक्सर का युद्ध हुआ था 23 अक्टूबर 1764 को। कब हुआ था? 23 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। ये भी बात आप लोगों को याद रखना है। बताइए प्लासी का युद्ध कब हुआ था? बताइए प्लासी का युद्ध कब हुआ था? इसे हम आपको बताए हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में एक नए भू अभिजात वर्ग की स्थापना किसने की थी? बताइए बंगाल में एक नए भू अभिजात वर्ग की स्थापना किसने की थी? मुर्शिद कुली खां ने किया था, मीर जाफर ने किया था, मीर कासिम ने किया था, शाह आलम ने किया था, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो बताइए बंगाल में एक नए भू अभिजात वर्ग की स्थापना करने वाले कौन थे? तो देखिए बंगाल में एक नए भू अभिजात वर्ग की स्थापना करने वाले जो थे ये मुर्शिद कुली खां थे। कौन थे? मुर्शिद कुली खां जो थे बंगाल में एक नए भू अभिजात वर्ग की स्थापना किए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए इजारेदारी प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? बताइए इजारेदारी प्रणाली की शुरुआत जो है किसने की थी? तो देखिए इजारेदारी प्रणाली की बात करेगा तो ये भी मुर्शिद कुली खां के द्वारा किया गया था। और इजारेदारी प्रणाली की शुरुआत जो है किस राज्य में किया गया था? तो बंगाल राज्य में किया गया था। ये भी बात आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी? बताइए निम्नलिखित में से कौन सी घटना जो है सबसे पहले हुई थी? नादिर शाह का आक्रमण,
प्लासी का युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध, बक्सर का युद्ध। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सी घटना जो है सबसे पहले हुई थी। तो देखिए प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को, और बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को, और पानीपत का युद्ध हुआ था, पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 14 जनवरी 1761 ईस्वी को। तो आप लोग बताइए इसमें सबसे पहले कौन सा हुआ। तो देखिए नादिर शाह का आक्रमण जो हुआ था ये 1739 में हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नादिर शाह का आक्रमण। नादिर शाह का आक्रमण बताइए कब हुआ था, 1739 ईस्वी में। बताइए प्लासी का युद्ध कब हुआ था, प्लासी का युद्ध बताइए कब हुआ था, 23 जून 1757 को। बक्सर का युद्ध बताइए कब हुआ था, तो 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था, 14 जनवरी 1761 ईस्वी को। ये सब क्रम जो है आपको अच्छे से याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, किसकी सहायता से हैदर अली ने 1755 में डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी। बताइए किसकी सहायता से हैदर अली ने 1755 में डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी। बताइए डच विशेषज्ञ की सहायता से, ब्रिटिश विशेषज्ञ की सहायता से, स्पेनिश विशेषज्ञ की सहायता से, फ्रेंच विशेषज्ञ की सहायता से, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए किसकी सहायता से हैदर अली ने 1755 ईस्वी में डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी। तो देखिए ये फ्रेंच विशेषज्ञ की सहायता से किए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंच विशेषज्ञ ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये 38वीं बीपीएससी प्रीलिम्स 2000 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए जंतर मंतर का निर्माण किया था। तो बताइए जंतर मंतर का निर्माण करने वाले कौन थे, अकबर थे, शाहजहां थे, शिवाजी थे, या फिर महाराज जय सिंह थे। तो देखिए जंतर मंतर का निर्माण करने वाले जो थे ये महाराजा जय सिंह थे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों से पूछेगा अश्वमेध यज्ञ जो है किसने करवाया था, तो ये भी महाराजा जय सिंह के द्वारा ही किया गया था। अश्वमेध यज्ञ किसने करवाया था, तो महाराजा जय सिंह के द्वारा करवाया गया था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। बताइए किस युद्ध में ब्रिटिश ने फ्रांस को भारत में अंतिम रूप से पराजित किया था। बताइए वह कौन सा युद्ध था जिसमें ब्रिटिश ने फ्रांस को भारत में अंतिम रूप से पराजित किया था। वांडीवास का युद्ध था, प्रथम कर्नाटक युद्ध था, प्लासी का युद्ध था, या फिर बक्सर का युद्ध था। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए वांडीवास का युद्ध जो था इसी में से पराजित किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए प्लासी का युद्ध कब हुआ था। बताइए प्लासी का युद्ध जो है कब हुआ था। बताइए प्लासी का युद्ध जो है कब हुआ था, हम आप लोगों को बताए हैं। बताइए बक्सर का युद्ध कब हुआ था, और बताइए प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था। तो देखिए आप लोगों को प्रथम कर्नाटक युद्ध बता रहे हैं कब हुआ था, 1746 में हुआ था और 1748 ईस्वी तक चला था। अगर पूछेगा वांडीवास का युद्ध कब हुआ था, तो 1760 ईस्वी में हुआ था। तृतीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ था, 1763 ईस्वी में हुआ था। और सेकंड कर्नाटक युद्ध हुआ था 1749 में हुआ था और 1754 ईस्वी तक चला था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने घोषणा की कि भारत में अधिकारियों की नियुक्ति में राष्ट्रीयता और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। बताइए वह कौन सा अधिनियम आया जिसके द्वारा अंग्रेजों ने घोषणा की कि भारत में अधिकारियों की जब नियुक्ति होगी तो उस समय राष्ट्रीयता और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। बताइए 1813 का चार्टर अधिनियम था, 1833 का चार्टर अधिनियम था, 1853 का चार्टर अधिनियम था, 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम था, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए यह कौन सा अधिनियम था जिसके द्वारा अंग्रेजों ने घोषणा किया था। तो देखिए 1833 का चार्टर एक्ट था जिसमें बताया गया था कि अब भारत में अधिकारियों की जब नियुक्ति होगी तो उसमें राष्ट्रीयता और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है 1833 का चार्टर अधिनियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इसके कुछ और भी प्रावधान थे, जैसे दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा ही। तो क्या पता आपकी बार एग्जाम में आपके पूछ ले कि वह कौन सा एक्ट था जिसके द्वारा जो है दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था, तो वह 1833 का चार्टर एक्ट था। अगर पूछेगा चाय तथा चीन के साथ व्यापार करने के कंपनियों के अधिकार को समाप्त कर दिया गया था किस चार्टर एक्ट के द्वारा, तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। बताइए बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, यह कौन सा चार्टर एक्ट था, तो ये भी 1833 का चार्टर एक्ट था।
बताइए गवर्नर जनरल ने के परिषद में चौथा सदस्य वित्त विशेषज्ञ के रूप में बढ़ा दिया गया। ये भी 1833 का चार्टर एक्ट था। तो इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड रिपन था, लॉर्ड लिट्टन था, लॉर्ड लॉरेंस था, लॉर्ड नॉर्थब्रुक था, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो देखिए दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय जो था लॉर्ड लिट्टन था। कौन था? लॉर्ड लिट्टन। और लॉर्ड लिट्टन ने ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लाया था, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द करने वाला कौन था? लॉर्ड रिपन था। लाने वाला लिट्टन था, रद्द करने वाला रिपन था। ये भी क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। बताइए प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन जो है कब किया गया था? बताइए प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन जो है कब किया गया था? तो 1 जनवरी 1877 को। कब किया गया था? 1 जनवरी 1877 को प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन जो है किया गया था। ये भी बात आप लोगों को याद रखना है। भारत का वायसराय जो है 1876 से 1888 तक कौन रहा था? तो लॉर्ड रिटन रहा था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है जो आपके एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि किस दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था? तो आप लोग याद रखिएगा, अगर पूछेगा किस दिल्ली दरबार में जो है बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था, तो बताइए कौन सा दिल्ली दरबार था? तो वह था 3rd दिल्ली दरबार था, जिसमें बंगाल विभाजन को जो है रद्द कर दिया गया था। अगर पूछेगा कि बंगाल विभाजन को रद्द किसने किया था, तो लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा जो है बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा किस दिल्ली दरबार में किया गया था, तो ये भी याद रखिएगा कि तृतीय दिल्ली दरबार था। इसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बताइए भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? सी स्लीमैन था, लॉर्ड मिंटो था, लॉर्ड क्लाइव था, लॉर्ड मेयो था, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बताइए भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो लॉर्ड क्लाइव। कौन था? लॉर्ड क्लाइव जो था भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक था। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। ये जितने भी क्वेश्चन है टोटल बिहार के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, और यहाँ से टीआरई में डायरेक्ट आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? बताइए जो वांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 में, यह युद्ध जो है अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? फ्रांसीसी के खिलाफ लड़ा गया था, स्पेन के खिलाफ लड़ा गया था, मैसूर के खिलाफ, या फिर कार्नेटिक के खिलाफ लड़ा गया था। तो देखिए वांडीवास का जो युद्ध था अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था, और जिसमें फ्रांसीसियों की हार हो गई थी। तो ये जो है फ्रांसीसियों के साथ लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो है फ्रांसीसियों की हार हुई थी, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। बताइए अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है कौन कर रहा था? तो आयरकूट कर रहे थे। और फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? काउंट द लाली कर रहे थे। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? बताइए वर्ष 1932 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी थी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए वर्ष 1932 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो देखिए यह डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी नीदरलैंड की एक व्यापारिक कंपनी थी, जिसका भारत में स्थापना जो है कब हुआ था? तो भारत में स्थापना हुआ था 1602 ईस्वी में। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद जो है 1632 ईस्वी में बिहार के पटना शहर में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। तो ये सब क्वेश्चन आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री भारत में कहाँ स्थापित की गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री जो थी भारत में कहाँ स्थापित की गई थी? सूरत में स्थापित किया गया था, गोवा, कालीकट, चंदन नगर,
या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री जो थी ये भारत में स्थापित किया गया था, कोचीन में स्थापित किया गया था। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम फैक्ट्री जो है कोचीन में स्थापित की थी, और कब की थी? 1503 ईस्वी में। तो ये भी क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? बताइए अंग्रेजों का फोर्ट विलियम जो है ये कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में स्थित है, चेन्नई में स्थित है, हैदराबाद में स्थित है, या फिर दिल्ली में स्थित है? तो बताइए अंग्रेजों का फोर्ट विलियम जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता है? बताइए बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग जो है कौन करता है? डच करता है, फ्रांसीस करता है, पुर्तगाली, या फिर अंग्रेज? बताइए बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता है? तो देखिए पुर्तगाली करता है। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बम्बई पुर्तगाली राजकुमारी से विवाह के उपलक्ष्य में इंग्लैंड के राजकुमार को दे दिया था, उस राजकुमार का क्या नाम था? बताइए बम्बई पुर्तगाली राजकुमारी से विवाह के उपलक्ष्य में इंग्लैंड के राजकुमार को दे दिया था, उस राजकुमार का क्या नाम था? चार्ल्स सेकंड था, चार्ल्स फर्स्ट था, जेम्स सेकंड था, हेनरी सेवन था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चार्ल्स सेकंड जो है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से भारत में पुर्तगाली शक्ति स्थापित करने का श्रेय किसको है? बताइए निम्नलिखित में से भारत में पुर्तगाली शक्ति स्थापित करने का श्रेय निम्नलिखित में से किसको है? जमोरिन को है, अल्मीडा को है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क को है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है अल्फांसो डी अल्बुकर्क को है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का प्रथम वास्तविक संस्थापक कौन था? बताइए भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का प्रथम वास्तविक संस्थापक कौन था? तो अल्बुकर्क को माना जाता है, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का प्रथम वास्तविक संस्थापक जो है अल्बुकर्क को माना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका जो है कौन सा ऑप्शन करेक्ट था? सी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ था? बताइए पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय जो है भारत में कौन हुआ था? डियाज हुआ था, वास्को डिगामा हुआ था, अल्मीडा हुआ था, या फिर अल्बुकर्क हुआ था? तो बताइए पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्मीडा हुआ था। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पे भारत में प्रथम पुर्तगाली जो है ये कब आए थे? तो बताइए भारत में सबसे पहले पुर्तगाली जो है कब आए थे? तो ये 1498 में आए थे। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? बताइए प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच प्रतिद्वंदिता था, ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग था, कर्नाटक की राजगद्दी की जंग था, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण था? तो देखिए अंग्रेजों के द्वारा जो है फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण जो है यही प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण बना था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर हराया था? बताइए निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारियों ने पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर हराया था? विलियम हॉकिंस ने, थॉमस वेस्ट ने, थॉमसन रो ने, जोसिया चाइल्ड ने? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थॉमसन जो है बेस्ट जो थे यही हराए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में 1612 में ईस्वी में भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? गोवा में स्थापित की थी, बंगाल में, हुगली में, आरकोट में, या फिर सूरत में? तो देखिए भारत में 1612 ईस्वी में
अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री जो है इस सूरत में स्थापित की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाराजा रणजीत सिंह का संबंध था। बताइए महाराजा रणजीत सिंह का संबंध जो है किससे था? सूकर चकिया मिस्र से, रामगढ़िया मिस्र से, अहुलवालिया मिस्र से, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए महाराजा रणजीत सिंह का संबंध किससे था? तो देखिए सूकर चकिया मिस्र से था। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार के किस क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह हुआ था? बताइए बिहार के किस क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह हुआ था? मिथिला, तिरहुत, सारण, मगध, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। बताइए बिहार के किस क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह हुआ था? बताइए बिहार के किस क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह हुआ था? तो देखिए बिहार के सारण जिला जो था यहीं पे फतेह शाही विद्रोह हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। फतेह शाही विद्रोह जो है कहाँ पे हुआ था? बिहार के सारण में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान टीपू सुल्तान की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध था? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा स्थान था जो टीपू सुल्तान की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध हुआ? श्रीरंगपट्टनम था, गुलबर्ग था, हम्पी था, या फिर हैदराबाद था, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए टीपू सुल्तान की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध हुआ था श्रीरंगपट्टनम। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए श्रीरंगपट्टनम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। बताइए रणजीत सिंह जी सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त किए थे? शाह शुजा से प्राप्त किए थे, जमान शाह से प्राप्त किए थे, दोस्त मोहम्मद से प्राप्त किए थे, शेर अली से प्राप्त किए थे। तो बताइए रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त किए थे? बताइए रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो है कहाँ से प्राप्त किए थे? तो शाह शुजा से प्राप्त किए थे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित बंगाल के नवाबों में से प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों से कौन पराजित हुआ था? बताइए निम्नलिखित बंगाल के नवाबों में से प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों से कौन पराजित हुआ था? अलवीवर्द खां, मीर जाफर, सिराजुद्दौला, मुर्शिद कुली, जफर खां। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिराजुद्दौला जो थे यही अंग्रेजों से पराजित हुए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए प्लासी का युद्ध जो है कब हुआ था? बताइए प्लासी का युद्ध जो है कब हुआ था? तो 23 जून 1757 को कब हुआ था? 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की थी? तो बताइए इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की थी? विजयनगरम का राजा, हैदराबाद का निजाम, तमिलनाडु के पोलीगार, त्रावणकोर के दीवान, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद का निजाम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। बताइए सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी 12 अगस्त 1765 ईस्वी में, 18 अगस्त 1765 ईस्वी में, 29 अगस्त 1765 ईस्वी में, 21 अगस्त 1765 ईस्वी में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 अगस्त 1765 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? बताइए इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? मोहम्मद रजा खान को, सिताब राय को, राय दुर्लभ को, सैयद गुलाम हुसैन को। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद रजा खान को। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा।